students, welcome to my channel GGS Study. I am your maths teacher and today's our topic is class 9 maths NCERT exercise 3.2 introduction and our topic today our topic is the Cartesian plane. तो आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में. तो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट कर सकते हैं. तो आप ये देखिए इस तरीके से नंबर लाइन थी, आप लोग जानते हैं क्योंकि आपने 8th क्लियर किया है. 8th में नंबर लाइन के बारे में बताया गया था कि इस तरीके से यहाँ पे 0 है एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, इस तरीके से हमें पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं 1, 2 विच आर लोकेटेड एट द इक्वल डिस्टेंस. सपोज इन दो नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट की डिस्टेंस है. ओके, इसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स जो है हम इस तरीके से -1, -2 एंड -3 अप टू इन्फिनिटी, ये भी ऐसे ही आगे तक जाएंगे इन्फिनिटी तक. अब आप ये देखिए कि अगर हमें इस नंबर लाइन पे किसी भी नंबर की लोकेशन को फाइंड आउट करना होगा तो फिर हम किस तरीके से बताएंगे. सपोज वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट 2. अगर हमें पॉइंट 2 की लोकेशन आपको बतानी है तो हम इस तरीके से बताएंगे कि दिस पॉइंट इज लोकेटेड ऑन x axis from the origin at 2 unit distance. ओके, इसी तरीके से बताएंगे कि इट इज लोकेटेड फ्रॉम 2 यूनिट डिस्टेंस अलोंग द x axis या अलोंग द राइट साइड ऑफ द x axis. तो इस पॉइंट की लोकेशन या इसकी लोकेशन है या इसकी लोकेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज दीज आर लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन. सपोज अगर हमारे पास कोई इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, हमें कोई पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे दिया है और हमको इस पॉइंट का लोकेशन या इस पॉइंट का एड्रेस बताना है, तो हम किस तरीके से इस पॉइंट के बारे में बताएंगे कि ये पॉइंट कहाँ और किस पोजीशन पे लोकेट करता है. तो उसके लिए आप ये सोचिए कि अगर सपोज हमारे पास जिस तरीके से नंबर लाइन है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, अगर इसी तरीके से हमारे पास कोई वर्टिकल नंबर लाइन होती लाइक दिस, इस तरीके से कोई नंबर लाइन होती जिसपे कि नंबर्स होते 1, 2, 3 एंड 4 एंड नीचे की साइड भी इसी तरीके से जैसे नेगेटिव इंटीजर्स होते -1, -2 एंड -3. अगर इस तरीके से नंबर्स लाइन हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में भी होती तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट. इस पॉइंट को सपोज हम P मान लेते हैं, तो क्यों ना फिर ऐसा करें कि जो वर्टिकल लाइन को हम ओरिजिन पर एडजस्ट कर लें, क्योंकि इस अगर वर्टिकल लाइन को अब दीज टू लाइन्स, इफ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस वर्टिकल लाइन, if these two lines cross at each other at the origin, okay, तो we can find the location of this point easily. तो हम ऐसा करते हैं, हम इस लाइन को इस पॉइंट पे लोकेट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका हो जाएगा जो नंबरिंग कर लेते हैं इसी तरीके से 1, 2 एंड 3, 4 एंड सो ऑन. नीचे की साइड आ जाएगा इसमें अपोजिट साइड में -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. ओके, तो इस तरीके से अगर हम नंबर लाइंस को एक दूसरे के इस तरीके से हम कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसे एडजस्ट करें तो इस पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा. कैसे, आप ये देखिए कि दिस पॉइंट इज इस तरीके से, इस पॉइंट पे हम ऐसे इस तरीके से पहुंच सकते हैं एंड इस तरीके से. ओके, तो इसकी हमारी जो लोकेशन है x एक्सिस पे 3 यूनिट डिस्टेंस है एंड अगर हम y एक्सिस से इसकी मेजर करते हैं तब भी इसकी 3 यूनिट डिस्टेंस है. तो इस जो हमें यहाँ पे मिली है, तो जो हमारी फर्स्ट हमें रेफरेंस पॉइंट मिला है तो वो हम x एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, इसे हम बोलेंगे x एक्सिस. इस वाली नंबर लाइन को, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम बोलेंगे x एक्सिस. ओके, इसको हम x डैश लिख लेते हैं और ये जो वर्टिकल नंबर लाइन है इसे हम बोलेंगे y एक्सिस, y एंड y. ओके, तो इस पॉइंट की पोजीशन ये 3 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन. दिस पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम द 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट, हम x के रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे, मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो डिस्टेंस दी गई है इस पॉइंट की, फर्स्ट हम वो लिखेंगे. ओके, एंड देन सपोज इसे हम 2 मान लेते हैं क्योंकि दोनों में 3 हो गया है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है,
तो इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं 1 and 2। तो ये हमारे वाई एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। ओके, तो जो सेकंड हमें रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है 2, और जो सेकंड पॉइंट आया है ये वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है कि इट इज फार अवे फ्रॉम द 2 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, तो इस तरीके से जो हमें फर्स्ट पॉइंट मिला, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, इसे हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। एंड सेकेंड पॉइंट जो हमें 2 मिला, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जो इसकी मेजरमेंट है पॉइंट की, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगी। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होती है? दिस इज द मेजरमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट की लोकेशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, एंड वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगी द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट अलोंग द वाई एक्सिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का लिखते हैं, एंड देन हम वर्टिकल एक्सिस का लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से हम और बहुत सारे पॉइंट की, सभी पॉइंट्स की हम लोकेशन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमें कोई पॉइंट दिया है और हमें इस पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करना है, तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे इट इज 4 यूनिट फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन। दिस पॉइंट इज 4 यूनिट, इस तरीके से आप देखिए, दिस पॉइंट इज द 4 यूनिट फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग। एंड अगर हम वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन देखते हैं, तो आप ये देखिए इस तरीके से, वाई एक्सिस पे जो ये वाली डिस्टेंस हमारी आई है इसकी, ये वाली जो डिस्टेंस आई है, ये आई है 1। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4 and 1। 4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड 1 इज द वाई कोऑर्डिनेट। 4 हमें यहाँ से मिला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एंड वाई हमें 1 मिला है हमें वाई एक्सिस। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए कि ये जो 2 लाइन्स है, तो 2 नंबर लाइन्स है, इसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ओके, तो दीज 2 लाइन्स व्हेन क्रॉस ईच अदर एट द ओरिजिन, these divide the plane surface into 4 equal parts। तो ये these 2 lines जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करती है, तब ये इस पूरे प्लेन सरफेस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, देखिए इस तरीके से, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और ये, इस तरीके से चारों पार्ट्स इक्वल हैं। तो ये जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्वाड्रेंट में भी आप ये देखिए कि ये क्वाड्रेंट जो है हमको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट की काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होगा, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे अलोंग द ओ एक्स। when we move anti-clockwise, then the first is first quadrant, and second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant। ओके, तो अब जो ये हमारा प्लेन हुआ, ये जो हमें प्लेन मिला है, दिस इज द एक्स वाई प्लेन। इसे हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, या फिर हम इसे बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसके हम कई नाम बोल सकते हैं, इसे एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एक दूसरे के ओरिजिन पे क्रॉस करने से जो हमें प्लेन मिलता है, इट इज द कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन के अंतर्गत क्या होता है, इसके ये किन चीजों से मिलकर बना है? एक तो एक्सिस से मिलकर, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, एंड क्वाड्रेंट, इसके अंदर होते हैं क्वाड्रेंट। अब आप ये देखिए, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस। अगर हम बात करते हैं एक्सिस की, अगर केवल एक्सिस की बात होती है, तब तो हमारा एक सिंगल एक्सिस आता है। सपोज या तो वो एक्स हो सकता है और वाई, एक्स और वाई में से कोई भी एक्सिस। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सिस की, इट मीन्स एक्स एंड वाई, हम बात करते हैं दोनों एक्सिस की, एक्स एंड वाई, बिकॉज एक्सिस इज द
प्लूरल ऑफ एक्सेस। ओके, इट इज क्लियर। अच्छा, अब आप ये देखिए, हमने क्वाड्रेंट पता कर लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें हमें पॉइंट की लोकेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही थी कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की में अगर किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें क्या था, देखिए एक्स में भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है एक्स एक्सिस में, एंड इधर भी सब पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इस वाली इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि सभी नेगेटिव इंटीजर्स आ रहे हैं इसमें, एंड दिस इज द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव वाई डैश एक्सिस। ओके, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट पे। अगर कोई पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सपोज हमारा ये पॉइंट यहाँ लाई करता है और वी हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट्स, हमें इस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। तो आप ये देखिए कि हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। सब फर्स्ट हमारा आता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन आता है वाई कोऑर्डिनेट। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के कोऑर्डिनेट, एंड देन हम लिखते हैं वर्टिकल एक्सिस के कोऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब आप ये देखिए कि इस पॉइंट को, इसकी लोकेशन हमको फाइंड करनी है। तो ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस से ये -2 डिस्टेंस पर है। दिस इज ऑन, ये जो हमारा जा रहा है ये लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं सब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, -2। ओके, एंड y की मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो ये 1 है, इसकी डिस्टेंस 1 है, तो y के कोऑर्डिनेट हो गए 1। ओके, अच्छा अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे सपोज हमें कोई पॉइंट यहाँ पे दिया है इस तरीके से। ओके, अब हमें इसमें इस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम इस तरीके से इसे मिला लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अब ये देखिए आप कि एक्स एक्सिस पे इसकी लोकेशन क्या है, एक्स एक्सिस पे इसकी लोकेशन है -2 एंड ऑन वाई एक्सिस द मेजरमेंट ऑफ दिस पॉइंट इज -4। तो इसमें y के कोऑर्डिनेट हो गए -4। तो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर लिए। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ एक्सिस पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ये देखिए, सपोज हमारे पास एक पॉइंट ये दिया है एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। हमें इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम इसे हॉरिजॉन्टली, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ओके, एंड देन वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब आप ये देखिए कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये कितनी डिस्टेंस पे है, इट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये किस डिस्टेंस पर है, आप ये देखिए इस तरीके से 4 नंबर 4 पर है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। एंड ऑन वाई एक्सिस पे आप ये देखिए कि इट इज लोकेटेड एट -3 यूनिट डिस्टेंस, -3 यूनिट डिस्टेंस पे ये। ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमारे जितने भी आए थे, सपोज यहाँ कोई पॉइंट है तो हमारे पास इसके आ गए 3 and 1। तो आप ये देखिए कि इसमें सभी क्वाड्रेंट में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उनके साइन में भी अंतर है, उनमें साइन में भी डिफरेंस है। मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम प्लस और प्लस, एक्स क्वाड्रेंट में भी एक्स कोऑर्डिनेट के भी प्लस साइन होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट के भी प्लस साइन होगा। क्यों, ये मैंने आपको बताया कि क्यों होगा। एक्स में ये भी एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट के लिए हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के की मेजरमेंट ली है। बिकॉज ऑफ दिस द साइन ऑफ दिस क्वाड्रेंट इज प्लस एंड प्लस। नाउ इन सेकेंड क्वाड्रेंट में आप ये देखिए कि ये जो हमें मिला है सेकेंड क्वाड्रेंट में, हमारे पास एक तो आता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर हम इस क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक इस एक्सिस को देखना होगा एंड इस एक्सिस को देखना होगा
है ना, इनके बीच में अगर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो x जो होगा वो माइनस एक्स एक्सिस होगा एंड y क्या होगा, पॉजिटिव y एक्सिस होगा। इट मीन्स x के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस में एंड y के कोऑर्डिनेट होंगे प्लस में। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी पोजीशन हो जाएगी, कोऑर्डिनेट की जो साइन होंगे वो होंगे माइनस एंड प्लस। ओके, थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ तो ताकि आपको जो है क्लियर सब चीजें दिखाई दे इस सेकंड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के साइन हो गए माइनस एंड प्लस। ओके, अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप ये देखिए कि अब इस क्वाड्रेंट में हमें किसी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करना है। तो इसमें लोकेशन को फाइंड करने के लिए आप ये देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है इधर एंड नेगेटिव वाई एक्सिस आ रहा है। मीन्स एक्स के कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव में है एंड वाई के कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव में है। तो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट के साइन आएंगे वो आएंगे माइनस एंड माइनस। एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में आएगा एंड वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में आएगा। नाउ इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ये देखिए ये वाला एक्सिस एंड दिस एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज द माइनस वाई एक्सिस। मीन्स एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट इज इन पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट इज इन नेगेटिव विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स के साइन होंगे वो होंगे प्लस एंड माइनस। इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि क्लियर आपको सभी क्वाड्रेंट के साइन। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एंड प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एंड माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होंगे प्लस एंड माइनस। ओके, इट इज क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के बेसिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।